राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य जया सिंह और इस समय आप हैं वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में। आज मैं यहाँ पर कुंभ राशि पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम समझेंगे कि कुंभ राशि को कैसे समझा जाए, इस राशि के जातक व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारे शास्त्रों में इनके लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं और उनको प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। तो कुंभ राशि, कुंभ यानी कि जैसा कि समझ में आता है, कुंभ मतलब कलश या घड़ा, बहुत ही पवित्र राशि मानी जाती है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले कुंभ की घट की ही स्थापना होती है हमारे यहाँ। तो बहुत ही अच्छा और बहुत शुभ और बहुत पवित्र राशि मानी जाती है। आकाश में जब इसकी पिक्चर हम देखते हैं तो एक मेल है, एक आदमी है जिसने कलश को लिया हुआ है और अपने सर पे रखा हुआ है। कई बार उसमें से जल गिरता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये पिक्चर बनती है। जब इसी को हम लोग जब इंग्लिश में देखते हैं या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो उसको एक्वेरियस साइन कहते हैं। एक्वेरियस एक्वा वर्ड से बना है जिसका मतलब भी वाटर होता है। और वहाँ पर भी जब पिक्चर बनती है तो वो मेल या फीमेल दोनों में से किसी की हो सकती है। पर जो पिक्चर बनती है उसमें वो जो महिला या पुरुष है उसने एक वेसल लिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो पानी को गिरा रहा है। तो हमें सीधे सीधे पानी से कनेक्शन है। तो ये तो पिक्चर बन गई। अब इसके जो की वर्ड्स हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं वो क्या है, पहले वो समझते हैं। अब तो की वर्ड्स में देखते हैं तो सबसे पहले तो वो विषम राशि है, दूसरी पॉइंट पे क्रूर राशि है, मध्यम देह वाली राशि है, भूरे वर्ण वाली राशि है, शूद्र वर्ण वाली राशि है और तमोगुणी राशि है। साथ ही साथ जलचरी राशि है, स्थिर राशि है, वायु तत्व प्रधान राशि है। इसके साथ साथ दिवाबली राशि है, पश्चिम दिशा वासी राशि है और इसके जो बनते हैं स्वामी वो बनते हैं शनि। ये तो इनके की पॉइंट्स हो गए। इनको मिलाकर हम किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे, कैसे समझेंगे। अब उससे पहले ये भी चीज यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो काल पुरुष की कुंडली है उसका एकादश भाव होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसमें जो काम करेगा वो बहुत अधिक मात्रा में कार्य करेगा और उसमें लाभ, किसी भी प्रकार के रिकग्निशन की जो वो है ख्वाहिश है वो जरूर विद्यमान रहेगी। अब यहाँ पर देखें तो क्रूर और विषम राशि जो है और शुद्ध वर्ण तमोगुणी राशि, इनको शनि इनके स्वामी हो जाते हैं तो इन्हें कर्म प्रधान बनाते हैं और कर्म के साथ साथ इनका कहीं ना कहीं यह दिमाग में एक साइकोलॉजिकली ये फिट रहता है कि इससे उन्हें कितना रिकग्निशन मिले। ये इनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस में रहता है। ये दो पॉइंट्स हो गए। अब ये पश्चिम दिशा में बली होते हैं, यानी कि पश्चिम दिशा में अगर काम करते हैं तो अच्छे वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा इनको सफलता मिलेगी। दिवा बली है, दिन में काम करते हुए ये एक्टिव महसूस करते हैं, एक्टिव होंगे। शीर्षोदय राशि है तो सीधी सी बात है कि इनिशिएटिव लेने में आगे रहते हैं, इनिशिएटिव ले लेते हैं किसी भी कार्य की और उसको पूर्ण करने की क्षमता भी रखते हैं। अब यहाँ पे जो पेज आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, वो ये आता है कि यह जलचरी राशि है, वायु तत्व वाली राशि है और स्थिर राशि है। ये तीनों एक दूसरे से अपोजिट है और फिर इनका मिश्रण बन रहा है। तो इससे किस प्रकार के रिजल्ट निकलेंगे। अब अगर वायु तत्व राशि है तो वायु और साथ में जलचरी, तो जल वायु में तो किस प्रकार से पिक्चर बनती है, तो बादल की। बादल जल वायु में तो बादल ही जल होता है, पर यहाँ पे स्थिर राशि है तो यहाँ पर बादल तो स्थिर नहीं होता। तो यहाँ पर वायु तत्व है, जलचरी है पर स्थिर राशि। तो इसको कैसे समझे, तो इसको प्रैक्टिकली तो सबसे पहले ये समझना है, जैसे आपके घर में आपने अगर कूलर देखा हो तो कूलर क्या है कि एक स्थिर बॉडी है, स्थिर है, और जो वायु है वो फेंक रहा है, जो वायु तत्व हो गया, और जो जल है, जल उसमें भरा हुआ है और उसके द्वारा वो जल को फेंकता है जैसे कि ठंडी हवा और वातावरण को अच्छा बनाता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी तौर पे ये एक चीज समझ में आई। अब इसको व्यक्ति को कैसे समझे कि ये इसके ऐसे ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि जल इनको इमोशनल बनाता है और वायु इनकी कल्पनाशीलता को प्रधानता देती है और साथ में स्थिरता। तो स्थिरता यानी कि किसी पर्टिकुलर एक विशेष परिस्थिति में विशेष लोगों के लिए विशेष तरीके के लिए वो
आप खड़े हो जाते हो और कार्य करते हो उन विशेष लोगों के साथ इमोशनल बन करके। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने यहाँ पे आज अब्राहम लिंकन जी का चार्ट भी लिया था। चार्ट चाहेंगे तो आपको दिखा देंगे बाद में इस पर डिटेल में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब्राहम लिंकन जी की कुंभ लगन है, तो उनसे समझते हैं कि अब्राहम लिंकन जी ने जब पैदा हुए तो बड़ी गरीबी में पैदा हुए थे, और फिर उन्होंने स्व शिक्षा की, उन्होंने एजुकेशन भी उनको प्रॉपर नहीं मिली हुई है, और उन्होंने स्वयं को अपने आप को शिक्षित किया, उन्हें पढ़ने का शौक था। वो यूएसए के 2 बार प्रेसिडेंट बने। उनका सबसे ज्यादा विरोध भी सबसे ज्यादा हुआ, और सबसे ज्यादा उनको प्रेम भी मिला यूएसए में। और उन्होंने कभी भी अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया। और दूसरी चीज, उन्होंने 2 बड़े कार्य किए अमेरिका के लिए। पहला तो ये कि गुलाम जो दास प्रथा थी उसको एकदम खत्म कर दिया, जहां पर जो जंजीरों में पकड़ के दासों को लाया जाता था, इंसानों को। और साथ ही साथ आपस में बड़ा युद्ध होता रहता था कॉलोनीज में, तो उन्होंने संघ की स्थापना की और उसको इतना मजबूत बनाया कि आज भी यूएसए जो है वो अपने विजय रथ पर कार्यरत है और अग्रणीय भूमिका निभा रहा है विश्व में। तो इसको ऐसे समझना है कि ऐसे व्यक्ति अपने लिए कम जीते हैं। जो भी इनको आसपास की सराउंडिंग में लगता है कि इनके साथ इनको बढ़ाना चाहिए, इनको मजबूत करना चाहिए, उनके लिए पूरे हृदय से, पूरे दिल के साथ उनके लिए काम पे लग जाते हैं। ऐसे लोग का योगदान समाज में बहुत अधिक होता है। समाज को मजबूत बनाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। किसी भी चीज के नेतृत्व करने की क्षमता के साथ साथ उसको एक मूर्त रूप देना, उसको एक बेहतरीन शेप में लाना, इनकी क्वालिटी का सबसे पहले जीवन का उद्देश्य हो जाता है। इसलिए कई बार वो अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते। अपने लिए वो जो, जैसे मान लीजिए पूरा 100% है तो उसमें से 20% ही शायद वो अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। इसके अलावा वो सारा जीवन वो दूसरों के लिए ही व्यतीत करते हैं या कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों में ये क्वालिटी पाई जाती है। और इसके अलावा ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।